एक्शन। नमस्कार, प्रणाम रउआ सब देखे के शुरू कर देल बानी प्रकाश 24। आज जोन हमरा पीछे रउआ भीड़ देखत तनी इ पूरा भारत के, बिहार के, हमनी के पूरा देश के जोन युवा बा लोग, आवे वाला इ भविष्य बा लोग। आई जोन कलकत्ता में कांड भइल बा, 2 गो लइका के मारल गइल बा, मारपीट के वहां से एग्जाम देवे गए रहे लोग। उ लोग पटना के 2 गो लइका रहे। ए पर काफी लोग नाराज बा। जोन हमनी के युवा बाटे बिहार के, उ काफी नाराज बा कि हमनी के पास एगो तो रोजगार नइखे, और रोजगार खातिर हमनी के दोसर राज्य में जातनी स, तो वहां से मार के भगावल जाता। तो कहीं ना कहीं हमनी के काफी बेइज्जती होता। कंपनी, फैक्ट्री, इ सब जगह पर तो बेइज्जती होकबे करेला, लेकिन हमनी के कहीं जॉब लेवे खातिर जातनी स, तो वहां भी बेइज्जती होता। आई यहाँ से हमनी के जितना भी बानी युवा लोग, वहां से हमनी के बातचीत करतनी स कि उ जोन दोनों लइका के पीटल गइल बाटे, ओकरा के मतलब न्याय दिलावे खातिर यहाँ के लोग का सोचतनी। यहाँ से बातचीत करल जाओ। का नाम भइल भैया राव? हमारा नाम निखिल सिंह भइल। तो इ जोन कलकत्ता में कांड भइल ह, 2 गो लइका के पीटल गइल ह, ए पर रउआ का एथी कहेम? हमार कहे के मतलब ये बा कि इ कांड जोन भइल ह बिल्कुल गलत भइल ह। ऐसे गलत भइल ह कि मान ली कि दोसर स्टेट के लइका बिहार में आके पूरा भर जाता रहन, बिल्कुल जैसे टीचर के वैकेंसी आयल। अच्छा, तो यूपी के बीपीएससी वाला सब 80% यूपी के बारन सन, राइट। हमारे कहे के मतलब ई बा कि नीतीश सरकार पे ध्यान देवे के चाही कि डोमिसाइल नीति जैसे दोसर स्टेट अपनावता कि हमारे स्टेट के अलावा कोई और दोसर नहीं आ जा सकत, वहींगा बिहार स्टेट के भी वहींगा डोमिसाइल नीति अपनावे के चाही अपन। और सबसे मेन चीज की अगर ई चीज, तो सबसे मेन चीज ई सबसे बड़का गलत ई भइल है में कि मान लीजिए कि एसएससी जीडी के गरला सन जन लइका तैयारी करे, अच्छा फिजिकल देवे, तो मान ली कि उ एसएससी जीडी का होला पैरामिलिट्री फोर्स, ओकरा के आर्मियों कहाला, फौजी लोग कहाला, ओकरा के बनला के बाद फौजी कहाला। तो फौजी कभी भी एगो स्टेट के ना होला, वो पूरा देश के होला, पूरा देश के होला नु। तो मान ली कि सबसे पहले चीज सेंट्रलों पे एक्शन लेवे के चाहिए में, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एक्शन लेवे के चाहिए कि ई काहे होला कि बिहार में कटअप इतना हाई जाए, ई काहे होला कि वेस्ट बंगाल में इतना नीचे जाए। सब स्टेट बराबर बा, तो सबके कटअप एकदम बराबर होके के चाहिए, काहे कि फौजी तो पूरा देश के बा नु, कि एगो स्टेट के बा। अच्छा, चली देख सकत नहीं कि रउआ यहाँ के जोन सोचले बनी है, जोन कहानी है, रउआ लोग के कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताएम। और लोग से भी हमनी के बातचीत करते नहीं सर। मेरा नाम शुभम सिंह पड़ेगा, और ये जो प्रकाश 24 न्यूज के द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इस पे जो बंगाल में हुआ है? बंगाल में हुआ है, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि जो हम लोग का बिहार में जैसे कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, आज के डेट में जितना भी एग्जाम है, सबसे पहले सारा एग्जाम में चोरी हो रहा है, और इसमें सारा गलती गवर्नमेंट का है। और लड़का अगर बिहार से वेस्ट बंगाल या कोई भी अदर स्टेट में जाता है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि बिहार में उसको वो चीज़ कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे अगर रीजन इसको कंप्लीट करना है, तो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि जो भर्ती या कोई भी चीज़ निकाल रहा है, तो उसको उस मात्रा पे निकाले कि पॉपुलेशन देख के कि हमारा स्टेबिलिटी बना रहे। तो अगर वैसा रहेगा तो हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको वेस्ट बंगाल या कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर लोग जाते इसीलिए हैं क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी जानते हैं, यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सीट कम होता है। ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस हुआ या अदर पुलिस हुआ उसका पेपर ईजी होता है। रीज़न यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लड़के फॉर्म भरने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सीट बहुत कम मिलता है। तो यही रीज़न बोल सकते हैं हम, इसी के कारण हमको बिहार छोड़ के अदर स्टेट में लड़के जाते हैं, यही रीज़न है। और इसमें सरासर गलती गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो जितना भी भर्ती होता है सब भर्ती निकाले और टाइम पे निकालेगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपसे एक और रीजन देना चाहूंगा, ये देना चाहूंगा कि दूसरे स्टेट में लड़के बिहार के क्यों जाते हैं। तो इसका मेन रीजन तो ये है कि बिहार का जो कट ऑफ जाता है बहुत ज्यादा हाई जाता है और वेस्ट बंगाल का लो जाता है। अच्छा, तो इसके कारण ही लोग जो है वो लो कट ऑफ में तो पास हो जाएंगे, हाई कट ऑफ में तो नहीं निकल पाएंगे। इसी के कारण दूसरे स्टेट में लड़के जा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ ना, जो डोमिसाइल नीति है, जैसे बिहार सरकार जो आ रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी भी जॉब आती है, एक लेवल का कट ऑफ रहे। अच्छा। तो तभी ना बिहार के लड़के आगे निकलेंगे। यूपी वहां मान लीजिए कि वही बिहार के लड़के बिहार से फॉर्म भरकर नहीं निकाल पा रहे हैं, और वही बिहार के लड़के वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं, तो क्यों उनका निकल रहा है? क्योंकि वेस्ट बंगाल से भी तो मतलब वेस्ट बंगाल के लड़के जितने हैं उनसे तेज हैं, तभी ना ये बिहार वाले सक्सेस हो रहे हैं वहां जाकर। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी जो है अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, उनसे
तो ये सारे कुछ तो निवेदन हो ही गया। जो नए युवा हैं, और आप देख भी रहे हैं लगातार जो ये टीचर का वैकेंसी हो रहा है उसमें यूपी के लोग आ रहे हैं, और यहाँ के मतलब बिहार के लोग जितने भी हैं लगातार मतलब लग रहा है कि बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब हम लोग तो दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कंपनी फैक्ट्री में तो हर कुछ किया जा रहा है, मतलब कि बहुत सारा, मतलब क्या कहा जाए, अगर हम नहीं बोलेंगे, अब इन्हीं लोग से हम बातचीत करेंगे। कोई कंपनी फैक्ट्री में काम करता है कि नहीं यहाँ पे? कोई यहाँ किया पे है तो दिल्ली में? सब लोग दिल्ली तैयारी वाले हैं। सारे लोग तैयारी वाले हैं। अच्छा, आप ये करते किए हैं, मतलब किस चलिए, ये भैया हैं जो बाहर में काम किए, इनसे भी बातचीत करेंगे कि बिहारियों को कैसा बिहेव किया जाता है वहाँ पे। वहाँ बहुत गंदा बिहेवियर किया जाता है। कोई भी काम के लिए किच किच किया जाता है। हर चीज के लिए टारगेट है, वो 9-17 फलना ठिकाना, बहुत बहुत ज्यादा झमेला। बहुत ज्यादा झमेला है। तो मतलब उसके यहाँ पे बाद टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती। इसमें क्या है कि लगभग 1 महीना 15 दिन के बाद मिलता है, जैसे 45 दिन पर सैलरी मिलती है। उसमें भी क्या होता है कि 9-17 फलना ठिकाना करने लगते हैं वो लोग। बिहारी के साथ ही केवल सारा बिहारी जितने भी हैं, सारे लोग बिहारी लोग, क्या होता है 1.5 महीना काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता, इसलिए छोड़ छाड़ के चले जाते अच्छा, हैं। तो यहाँ बिहार में फैक्ट्री खुलना चाहिए कि नहीं? नहीं, कंपनी फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रहा है यहाँ बिहार में? अच्छा, यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री नहीं लगाने का क्या रीजन है सबसे ज्यादा? सबसे पहले यहाँ का मुख्य रीजन, अगर फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो इसके पीछे यही है, यहाँ का सरकार, गवर्नमेंट, और यहाँ का जो सिस्टम है, ये सब चीज जो हमारा लोग गुजरात या अदर स्टेट में जाके काम करते हैं, वहाँ के लोगों से यहाँ का गवर्नमेंट पैसा लेती है, और पैसा लेकर, मुख्य कारण पैसा लेने का यही है कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार रख सके, और जो गुजरात और अदर स्टेट है वहाँ पे लोग जाके काम कर सके। यही मेन रीजन है। अच्छा, तो मतलब हम लोग बिहारी जितना है, मतलब कि हम लोग बस केवल काम करने के लिए पैदा हुए हैं कि जो हम लोग यहाँ दूसरे स्टेट में जाएं, भर भर के ट्रेन से जाएं, और हम लोग दूसरे स्टेट में जाके वहाँ केवल काम करें, बस यही सब है। तो इस पे यही मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल यही रीजन है। नेता लोग चाहता है कि बिहार में वर्कर पैदा हो, लेबर पैदा हो, ना कि कोई मतलब सक्सेस हो जाए। समझ रहे हैं? कंपनी में वो लोग दूसरे सिटी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरे स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं लेबर, एज अ लेबर, तभी ना यहाँ कंपनी नहीं खुल रहा है। अब बेरोजगारी का तो मुख्य रीजन यही है। अब देख सकते हैं जो है भैया हैं बता रहे हैं कि यहाँ पे नहीं खुलने का रीजन यही है कि हम लोग यहाँ से लेबर भेजेंगे। यहाँ के जितना नेता मंत्री विधायक है, ये लोग अपना ये एक बना लिए हैं कि यहाँ से हम लोग लेबर भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे बिहार में कंपनी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे। एक और भी भैया हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण गिरी। तो ये मतलब आप कहाँ पे काम करते हैं? हम दिल्ली में। कैसा बिहेव किया जाता है? देखिए, बिहेव किया जाता है जैसे बिहारियों को बहुत ही मतलब समझते हैं कि हाँ ये बिहारी मजदूरी है, मजदूर ही ये है। मजदूरी पैदा हुए हैं, मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, ठीक है। किस टाइप से वहाँ पे एक तो 12 से 14 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, ऊपर से सैलरी 8,000, 9,000, 10,000। करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज हमें यहाँ से ये चीज फेस करना पड़ रहा है अदर स्टेट जा करके। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? आप लोग एक चीज बताइए मेरे को कि यहाँ पे दिल्ली बिहार के अंदर में आप देखिए तो प्राइवेट से सरकारी ये क्या नाम है स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। क्यों है? हम बताइए क्यों? वही पढ़ाई जो प्राइवेट में हो रहा है, वही पढ़ाई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब हम किससे पूछने जाएं? टीचर हैं, टीचर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? जो सुविधा प्राइवेट में मिल रहा है वो सुविधा हमें गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, ये तो सारे कुछ ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये जानबूझ के ही किया जा रहा है। मान लीजिए आज कोई एक बच्चा अभी पैदा हुआ, उसको हम अच्छा शिक्षा नहीं देंगे तो आगे चल के तो मजदूर बनेगा ना। जैसे आज हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी आने वाले भविष्य में वो भी मजदूरी करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चे। जिसके पास है वो ही पढ़ा सकता है ना। अब हम तो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है। हम तो जितना कमा रहे हैं उतना में अपना जैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं, जैसे हो रहा है। यहाँ जानबूझ के सरकारी स्कूल में भी बताइए इतना सारा सुविधा देने के बाद भी मतलब पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है। किसी भी हमें लग रहा है टीचर का 50,000, 60,000 या 40,000 से कम महीना नहीं होगा। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जितना भी है उसमें बिल्कुल पढ़ाई ना मात्रा का होता है। लेकिन यहाँ जो भी है प्राइवेट स्कूल, इसमें मतलब कि यहाँ के गार्जियन का भी कमी है। ये सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं पूछने के लिए ये बात। यहाँ के गवर्नमेंट देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब गार्जियन अपना तो बच्चों का भविष्य देख रहा है ना, कि वो अब जा करके टीचर से लड़ेगा या कानून से लड़ेगा, ये उसके पास उतना टाइम नहीं है। मेरा ही बच्चा अगर मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा तो मैं निकाल के प्राइवेट में डाल दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं ये स्कूल के पीछे टीचर के पीछे तो नहीं भागता रहूंगा ना कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं।
लेकिन गवर्नमेंट से सवाल तो करना पड़ेगा, स्कूल में तो जाना पड़ेगा पूछने के लिए। ठीक है, आपकी बात में हम मान रहे हैं कि गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम पूछने किसके पास जाएं? हम गवर्नमेंट से पूछने आपके थ्रू ही तो पूछ सकते हैं ना। जैसे आज आप आए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आप हम हमारा बात को आगे तक बढ़ाएंगे। बोलिए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे है कि सारा गवर्नमेंट स्कूल को हम नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 5 से 10% ऐसा भी स्कूल है जिसमें टीचर्स बहुत अच्छे हैं और फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ के जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के अंदर ये माइंड सेट बना के रख दिया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होता ही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन ये 10% 5% स्कूल अच्छा होने से कुछ भी नहीं हो सकता है। कम से कम इसमें मेजोरिटी 50% या 60% होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि ये 5 से 10% को बढ़ा के 60 से 70% किया जाए, ताकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में जिनके पास पैसा होता है केवल वही अफोर्ड कर सकते हैं। यही मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो है इसमें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।